कि राइटिंग कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ 10 से 15 वीडियोस बनाएंगे। 10 से 15 वीडियोस में आपको न्यूज़ राइटिंग्स सिखाएंगे कि न्यूज़ में आपके कैसे लेटर्स चाहिए होंगे, जीमेल एड्रेस, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे वीडियोस में, ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हैं आपके भाई के हाथ में जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, उसके ही अंदर आपकी राइटअप आ जाए तो क्या मज़ा रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके राइटअप्स उसी न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। आपको अगर राइटिंग लिखना नहीं आता है, आपको सबमिट करना नहीं आता है, आपको ढूंढना नहीं आता, ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में, राइटिंग कोर्स में बता देंगे। वही 2019 की बात है, वो 2-3 महीने की बात है, उससे पहले की। तो हम क्लास में बैठे, हमें असाइनमेंट दिया गया, भाई आप सारे बच्चों को एक राइटिंग के लिए, एक राइटअप के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप राइटअप शाया नहीं करेंगे तो आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे। ये हमारे असाइनमेंट थी, हमें दिया गया। तो इससे कुछ बच्चे शायद 5 मार्क्स की वो टेंशन नहीं कर, लेकिन हमारा ऐसा एक माहौल बना हुआ था, यकीन मानो ऐसे 5 नहीं 1 मार्क्स के लिए लड़के या लड़कियां दोनों लड़ती थी, बाल निकाल लिया करते थे, ऐसा हुआ करता था। तो हम ऐसे हम 5 मार्क के लिए थोड़ा बहुत एग्रेसिव हुए, यार ये 5 मार्क हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। एक तो मुझे तो पहले से राइटिंग की शौक थी, बहुत ही शौक थी, बचपन से मैं राइटिंग लिखता था, लेकिन तो और भी मैं पहले जब दूसरे लोग करते थे तो मैं करना चाहता, लेकिन इस बार मुझे और शौक चढ़ गया। तो ठीक है, तो हमारे क्लास में 16 या 17 स्टूडेंट्स थे। 16 या 17 स्टूडेंट में से 6 या 4-5 बच्चों ने राइटिंग लिख ली है, बाकी 10 ने नहीं लिखे। उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन एग्रेसिव थे, लेकिन कोशिश किया था, एक एक तो सबने जमा किया। तो यहाँ से कुछ लोगों ने 2, 3, 4 जमा किए, लेकिन एक साइड पे एक पागल बच्चा था, एक पागल स्टूडेंट था, उसने 10-10 बल्कि 20-20 से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा राइटअप सर को दे दिए। हर दिन सर को 2-3 राइटअप्स भेज दिया करता था। वो पागल मैं ही था, मैं हर दिन राइटअप सर को भेज दिया करता था कि भाई सर ये है मेरे लेटर शाया कर देना। मैं और सर को मैसेज करता था, तंग करता था, मेरे राइटअप शाया कर देना। मैं बोलता मैं मोबाइल के सामने रहता था, बस लिखता था, टाइप करता था और सेंड कर देता, टाइप करता था और सेंड कर देता। लेकिन बदबख्ती से जो बच्चों ने एक भेजा है, कुछ का एक ही शाया हो गया, कुछ ने 2 भेजे, उनके 2 शाया हुए, कुछ ने 2 भेजे, उनका 1 शाया हुआ है, लेकिन मैंने भेजे थे, मेरे एक भी शाया नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे करें तो शायद परेशान हो जाए। मैं परेशान नहीं था, क्योंकि राइटिंग मुझे अच्छा लगता था, शाया हो या नहीं हो मुझे मैं खुश होता था, क्योंकि मैं समझता था मेरे राइटिंग यार अच्छे हैं। शायद न्यूज़पेपर वाले ही इसको शाया नहीं कर रहे हैं, मैं तो सही लिख रहा हूँ। शुरू में आप सब शायद ऐसे होंगे, आप न्यूज़पेपर में देते हो, आप कहते हो यार ये न्यूज़पेपर में आज एक लेटर आया है, ये तो मेरे लेटर से ख़राब है, क्यों ये शाया हुआ है, मेरा क्यों शाया नहीं। ये सब समझे, मैं भी ऐसा समझता था कि मेरे सही हैं और शाया नहीं हो रहे। उससे मुझे, मेरे साथ क्या है, न्यूज़पेपर वाले से मेरे साथ दुश्मनी होगी, ये वो, तो ये चीज़ें सबके साथ होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने फिर भी मैंने वो लिखना शुरू कर, मैं लिखता था और सर को देता था। लेकिन उसके बाद मैंने कहा शायद सर मेरे लेटर्स नहीं भेज रहे होंगे। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी लड़कियां आपकी क्लास में होते हैं और आप समझते हो सर लोग तो लड़कियों के लिए भी करते हैं, लड़कियों के भेज देते हैं, लड़कियों का शाया भी हो गया, हमारा शाया नहीं हुआ, तो हम समझते हैं भी शायद, तो ये चीज़ें हो जाते हैं। ये तो इस वजह से मैंने खुद अपने भेजे, न्यूज़पेपर वालों का मैंने वो ले लिए थे, जीमेल एड्रेसेस लिए थे, उनमें मैंने भेजे थे अपने, लेकिन फिर भी शायद नो वे शायद नहीं हुए थे। लेकिन कोरोना की अब बात हो रही, ठीक है, अब वो बात हो गए थे, अब कोरोना के वक्त में आते क्या हुआ था इस वक्त। यहाँ पर ये मैजिक टर्निंग पॉइंट कैसे हुई अब देखते हैं। तो मैं घर पे बैठा, अब सर भी नहीं, मेरे साथ कोई बंदे भी नहीं, अब मैं अकेला, मैं लिखता खुद बेचता, लिखता खुद बेचता, लिखता खुद बेचता। लेकिन बेचना अब ढूंढेगा मेरे राइटर्स को। पहले तो सर ढूंढता था ना, अब सर भी नहीं है, कौन ढूंढेगा। मैंने खुद सर से पूछा कहाँ से कैसे ढूंढते हैं। मैं जाता न्यूज़पेपर में अपने राइटर्स ढूंढने जाता, नहीं मिले मुझे। तो मैं जब मुझे अपने नहीं मिलते तो मुझे किसी और का मिल जाता और मैं उसको पढ़ लेता, क्योंकि जब मैं देखा यार आ तो गया हूँ, पढ़ लेना भी, मैं पढ़ लेता। मुझे कितना मज़ा आया पढ़ने में, पहले को पढ़ा मुझे कितना मज़ा आया। फिर मैं हर दिन पढ़ता गया। उसके बाद फिर उसकी जो वे है, जो राइटर्स लिखते हैं, यार मैंने देखा यार इसने एक कोट अपने राइटिंग में कहा है और एक अच्छे तरीके से बयान किया है। तो मैंने भी देखा भी वाकई इस तरह जो इसने बयान किया है, तो मैं इसी तरह, इसको कॉपी नहीं कहते, मैं समझा रहा हूँ। कॉपी उसे कहते हैं जो आपने जिस मौजू पे लिखा है और उसी मौजू को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। नहीं, कॉपी यहाँ नहीं है। देखो आपने बेगर्स पे लिखा है, ठीक है, एक बंदे ने बेगर्स पे लिखा है, दूसरे बंदे ने मोबाइल्स पे लिखा है, तो उसने जो बेगर्स पे लिखा है उसका पॉइंट यहाँ पर कॉपी थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती कॉपी पेस्ट ना। लेकिन उसका अंदाज़े बयान जिसने वहाँ पर तरीके से, मैं देखता था वहाँ राइटर्स किस तरह लिखते हैं, उनके टॉपिक डिफरेंस होते थे, उनके आइडियाज़ डिफरेंट होते, लेकिन उनका बयान में देखता अंदाज़े बयान था। तो मैंने उनके अंदाज़े बयान से अपने अंदाज़े बयान को चेंज कर लिया, उनके राइटिंग को देख के मैंने अपने राइटिंग को चेंज कर दिया। उनके आइडियाज़ नहीं लिए, उनके वर्ड्स नहीं लिए, बल्कि उनका तरीका लिया कि जैसे वो बोलते थे अनफॉर्चुनेटली, तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलता था। आप आज भी देखेंगे मेरे राइटअप्स में रियली ज़्यादा तक मैंने यूज़ किया है, ठीक है। मैं बोलता था रियली, इट इज़ रियली डिस्ट्रक्टिव, इस तरह मैं ये रियली का वर्ड एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल करता था, ठीक है। वो लोग कुछ और करते, तो मैंने देखा भाई ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इससे आप लोगों को ये सबक मिलती है कि आप लोगों को, अगर आप राइटिंग की ख्वाहिश करना चाहते हैं तो आप राइटिंग पढ़ें। अब शायद आप लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ क्योंकि पढ़ना आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ
वो चीज़ें जो आप पढ़ते गए हैं वो छोड़ दो, जो आपको अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देना। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें खुद आपको फराहम करूँगा, आप इनको पढ़ें। आपको मज़ा तो बोलते हो, मज़े छोटी बात है, आप लोगों को शायद हर जगह मिल जाती है, ये बल्कि एक्स्ट्रा मज़ा होगी, ठीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा एन्जॉयमेंट होगी। आप इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे वाह, जैसे आप खाना नहीं खाते हैं ना, इसी तरह आपकी ब्रेन को, आपके जो स्टमक है उसको ज़्यादा वो हो जाती है। तो आप इस तरह अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दिमाग भी बोलेगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह पढ़ना भी आपको राइटिंग्स के लिए आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को इधर ही से एंड कर लेते हैं, ठीक है। एक और बात है कि राइटिंग कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ 10 से 15 वीडियोज़ बनाएंगे। 10 से 15 वीडियोज़ में आपको न्यूज़ राइटिंग्स सिखाएंगे कि न्यूज़ में आपके कैसे लेटर्स चाहिए होंगे, जीमेल एड्रेस, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे वीडियोज़ में, ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हैं आपके भाई के हाथ में जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, उसके ही अंदर आपकी राइटअप आ जाए तो क्या मज़ा रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके राइटअप्स उसी न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। आपको अगर राइटिंग लिखना नहीं आता है, आपको सबमिट करना नहीं आता है, आपको ढूंढना नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में, राइटिंग कोर्स में बता देंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई सर ने एक वीडियो यानी हमारे एक दिन का लेक्चर अपलोड किया, और आप उस लेक्चर को देख लें भाई वाकई कि हमें इस तरह आपको चलता रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम जो होंगे उनको लिखें। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं इंशाल्लाह अल अज़ीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे हम इंशाल्लाह, आप बहुत अच्छे लिखारी बनेंगे, ठीक है।